नमस्कार, मैं हर्षवर्धन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो। तो आज आखिरकार एम्स ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप ही दी, जिसमें कुछ तथ्य आए हैं, जैसे कि उनको ऑर्गेनिक पॉइजन नहीं दी गई है। इस प्रकार के तथ्य आए हैं। हाँ, अभी तक इन ऑर्गेनिक पॉइजन की पुष्टि भी नहीं की है। दूसरे तथ्य है, जैसे अंधेरे में सुशांत सिंह सर की बॉडी का पोस्टमार्टम करना या कम रोशनी में करना, ये भी तथ्य आया है। टाइम ऑफ डेट भी मेंशन नहीं किया गया है कॉपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उसके अलावा तीसरा तथ्य ये आया है कि अनयूजुअल मार्क है उनके लोअर नेक साइड में, मतलब गर्दन के निचले हिस्से में एक अनयूजुअल मार्क है, जो कि आमतौर पे सुसाइड करने वाले के गर्दन पे नहीं होती। ये भी है। उसके अलावा चौथा तथ्य ये आया है कि जिस स्टेज में उनको ये सौंपी गई है जांच, वो कंक्लूजन में आने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि उनको लगभग 65 दिनों के बाद ये जांच सौंपी गई है। तब तक बहुत सारी चीजें बदल गए, या इतना समय के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो ये संभव नहीं है पूरी तरह से कह पाना अभी। हाँ, जांच जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसका विश्लेषण किया जा रहा है पूरी तरह से। वो सीबीआई इस विश्लेषण करने के बाद बताएगी। तो एसएसआर वॉरियर्स की एक थोड़ी सी जीत हुई, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, किसी भी तरह से कोई खबर नहीं आई थी सीबीआई की कि वो क्या कर रहे हैं, कहां तक पहुंची है रिपोर्ट। जिस प्रकार से एनसीबी की आ रही थी ड्रग्स मामले में, वो बता रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या बयान दिया जा रहा है, सारा का क्या बयान आ रहा है, श्रद्धा का क्या बयान आ रहा है, दीपिका का कहां तक पहुंचे, कितने कितने क्या है, क्षितिज रवि प्रसाद का नाम आना, अंकुश अनेजा जो पैडलर है उसका नाम आना। उसके अलावा वो अपने तथ्य को भी मीडिया के सामने पहुंच रही थी, लेकिन सीबीआई की कोई भी बात, कोई भी जांच का किस तौर पे है। सीबीआई की टीम मुंबई से दिल्ली जाती है, कई दिनों तक वेट करती है मीटिंग होने का, मीटिंग टलती है और लास्ट में हम लोगों का धैर्य का परीक्षा ली जाती है। तो इन सब बातों का थोड़ा सा ये आराम देने लायक बात आई कि सीबीआई को एम्स के रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो आज रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती की बेल की सुनवाई चल रही है। देखते हैं कोर्ट क्या निर्णय देता है। वैसे एनसीबी ने 22 बिंदुओं पर अपनी बातें रखी है, जिसमें यह भी रखा है कि अगर रिया और सौविक चक्रवर्ती को बेल दी गई तो शायद वो बाहर आके एविडेंस से छेड़खानी कर सकते हैं, गवाहों और कई तरह के तथ्यों से छेड़खानी और उनको नष्ट भी कर सकते हैं, संभावना बनती, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस केस में, सुशांत की मृत्यु के केस में और ड्रग्स के पेडलिंग केस में। 2 केसेस दर्ज हुई है। तो देखते हैं। वैसे सतीश मान सिंह सर ने कहा कि ये एनसीबी के जुरिडिक्शन में नहीं आता है, ये उनका पहला तथ्य है। सो एनसीबी के जुरिडिक्शन क्यों नहीं आता? वो तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है और इसमें ड्रग का मामला है, तो किस आधार पे तथ्य रख रहे हैं, देखना है आज कि सतीश मान सिंह सर किस प्रकार से अपनी बातें रख पाते। मुझे तो उम्मीद नहीं है, बेल होनी चाहिए। वैसे एनसीबी भी नहीं दिख रही है अपनी ढिलाई करने के लिए, क्योंकि कल ही उनके एनसीबी अध्यक्ष आए थे, हेड ऑफ द कंट्री मिस्टर अस्थाना सर। वैसे कल उन्होंने 24 घंटे के लिए वो दिल्ली से मुंबई आए थे, खास 5-6 घंटे की मीटिंग हुई, कई तरह के बातों और सवालों पे चर्चा हुई, क्या होना है क्या नहीं होना है। वैसे वो ऑनलाइन कर सकते थे, लेकिन उनके आने का पीछे क्या मकसद थी, कुछ ना कुछ तो मकसद अच्छा ही होगा, वरना इस लॉकडाउन के समय में सब कोशिश करते हैं ऑनलाइन में अपनी बातें या रख पाने के लिए, लेकिन उनका खुद का आना
मतलब वो खुद चाहते हैं इसमें किस तरह से सक्सेस हो, वो एफर्ट पूरी तरह से चाहते थे कि कल किस तरह सक्सेस हो। तो उन्होंने पूरी तरह से निर्देश दे दिया एनसीबी को। वैसे तो मीडिया में खबर आ रही है कि पूरी छूट दे दी गई है, किस प्रकार से वो काम करे या ना करे, किस तरह से खुलासे, शायद बड़े बड़े नाम खुलासे होने वाले हैं, देखते हैं। धन्यवाद। मैं हर्षवर्धन।